Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot again. This is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions for the month of December, your love life, your relationship guidance और इस रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं आपकी एनर्जीज को, आपका माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके पार्टनर के लिए क्या होने वाले हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर का माइंडसेट, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज, उनके इमोशंस आपके लिए क्या होंगे, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। और ये टैरो कार्ड्स रीडिंग में मैं आपकी अपनी लाइफ के बारे में भी चेक करूँगी, जो कि दिसंबर में आपकी लाइफ में चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड हम गाइडेंस को चेक करेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके अपने लिए। सो लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन शामिल होगा ना, जिसका आंसर आपको येस और नो में मिलेगा। तो भी इसे अपने माइंड में रख लीजिए, उस सवाल को जिसका आप आंसर देखना चाहते हैं, येस में है या फिर नो में है, तो वो लास्ट में होगा। और इस रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर रोमांस एंजल्स गाइडेंस के साथ। आपके लिए क्या मैसेज है इन योर लव लाइफ साइड, ठीक है। सो उसे स्टार्ट करेंगे और फिर मैं देखूंगी आपके लिए ओवरऑल क्या सिचुएशन है, आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं दिसंबर मंथ के लिए, वो आपकी अपनी लाइफ के लिए होगी। और फिर हम स्टार्ट करेंगे टैरो कार्ड से आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज को, ठीक है। सो हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं क्या मैसेज है। प्लेफुलनेस, ओके। सो आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा रोमांटिक होने की ज़रूरत है। आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस अपने पार्टनर को शो करवाने की ज़रूरत है। जितना आप ओपनली बात करेंगे, आप अपना प्यार शो करवाएंगे, आप अपनी फीलिंग्स को शो करवाएंगे, उतना ज़्यादा ये बेस्ट रहेगा इन योर लव लाइफ साइड, ठीक है। आपका रिलेशनशिप, आपका बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। अगर आप शर्माते रहेंगे, आप अपनी फीलिंग्स नहीं बताएँगे, आप अपने इमोशंस नहीं बताएँगे, तो शायद सामने वाले को चीज़ें क्लियर ना हो पाएँ दिसंबर के मंथ में। बाकी अभी मैं आपको बताती हूँ एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं दिसंबर मंथ की, आपके लिए क्या सिचुएशन है और उसके ऊपर एंजल्स के आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर के आते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करने वाली हूँ कि गाइडेंस मिल पाए, ठीक है। फिर भी कोई भी सवाल आपके माइंड में हो, आप किसी भी बारे में जानना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लाज़मी कांटेक्ट कर लीजिएगा। और मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और तो चले हम स्टार्ट करते हैं। एक कार्ड निकल कर के आया है स्प्रेड योर विंग्स, ओके। आपको अपने पर खोलने की ज़रूरत है। अगर आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो ना कि मैं अपनी लाइफ में ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मुझे इधर ही रुकना चाहिए, शायद ये काम मेरे लिए बेहतर नहीं है, वो बेहतर नहीं है, और वो चीज़ें आपको अब ओपन होकर के बतानी चाहिए, अपनी फीलिंग्स शो करवानी चाहिए। करेज, देखो करेज की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी आपको दिसंबर मंथ में। जितना हो सके खुद के ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। खुद को सपोर्ट कीजिए। जितना आप दूसरों के लिए करते हैं ना, उतना ही देखो कंसीलर, ठीक है। आप पता है क्या, एक बहुत बेहतरीन गाइड करने वाले पर्सन हो। आप किसी भी इंसान को एक अच्छी राह दिखा सकते हो, एक अच्छा मशवरा दे सकते हो। वैसे भी जो आपके अंदर क्वालिटीज़ है ना, वो है एक अच्छे से गाइड करने की, अच्छे से सपोर्ट करने की, एक अच्छा मशवरा देने की। सो आप जिस तरह किसी को सपोर्ट कर रहे हो, उसी तरह खुद को भी सपोर्ट करना आपको सीखना होगा। आपको आगे बढ़ना होगा, आपको एक जगह पर रुकना नहीं है, आपको एक जगह पर खुद को स्टक नहीं करना, आपको बस आगे बढ़ते जाना है। चाहे वो लव लाइफ साइड है, चाहे आपका करियर है, आपका कोई भी मैटर है, जहाँ पर भी आप परेशान हो और आपको लगता है कि मुझे फ़िलहाल चीज़ों को डिले करना चाहिए या फिर मैं नहीं कर सकता, तो एंजल्स आपके साथ हैं। और आपकी ये खुद की पावर के ऊपर, आपकी खुद की स्ट्रेंथ के ऊपर, आपकी खुद की स्टेबिलिटी के ऊपर ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कितना बेहतर तरीके से आप अपनी लाइफ को आगे लेकर के चल सकते हो। बाकी चले हम स्टार्ट करते हैं अब टैरो कार्ड से और चेक करेंगे आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज और साथ में एंजल्स की गाइडेंस आपकी लव लाइफ के लिए क्या है, ठीक है। सो हर चीज़ को यहाँ पर हम डिटेल में चेक करने वाले हैं और लास्ट में वो क्वेश्चन होगा जिसका कि आंसर येस और नो में है। तो अभी से उस सवाल को अपने माइंड में रख लीजिए, सोच लीजिए क्या आप जानना चाहते हैं। तो इस टैरो कार्ड रीडिंग में सबसे पहले मैं आपको आपकी खुद की एनर्जीज़ के बारे में बताऊंगी, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और आपकी अपनी एनर्जीज़, इमोशंस, फीलिंग्स, माइंडसेट क्या है।
अच्छा, आप इस टैरो कार्ड्स रीडिंग को ना किसी भी पर्सन के लिए वॉच कर सकते हो, चाहे आपके पास्ट का लव है या जिनके साथ अभी आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, या फिर आप किसी न्यू पर्सन के बारे में जानना चाहो, जिसके लिए भी आप देखना चाहते हो, आपको गाइडेंस मिलने वाली है। ओके, योर साइड स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जो कि मैं पहले ही आपको एंजल्स कार्ड्स में बता चुकी हूँ। यू हैव स्ट्रेंथ एंड विल पावर, सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें कि बेहतर तरीके से लेकर के चलना होगा, वरना आपकी सेल्फ इमेज ख़राब हो सकती है। एट ऑफ वांड्स है, इसकी डिटेल मैं आपको भी बताती हूँ, पर उससे पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज को भी चेक कर लेते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है, आपके पार्टनर वाली साइड से एक सॉर्ड्स का कार्ड निकल कर के आया उनकी साइड से, और एक आपकी साइड से, और अब है इनकी साइड से डेविल की एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट वन एनर्जी को भी इनकी साइड से हम चेक करते हैं क्या है। तो इनकी साइड से है एट ऑफ कप्स की एनर्जी। इमोशनली मुझे ना ये पर्सन बड़ा वीक नज़र आ रहा है, ठीक है, बहुत डिस्टर्ब है इमोशनली। तो देखा जाए, इसे सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, या फिर ये जिन लोगों के बीच में मौजूद है ना, उनकी कंपनी इसके लिए बेस्ट नहीं है, ठीक है। अब एंजल्स की गाइडेंस यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स की है, फिर है वर्ल्ड की एनर्जी, और लास्ट में है पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ। अब आपकी जो एनर्जीज है ना, देखो, आपके अंदर काबिलियत मौजूद है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप प्यार करते हो, आप ट्रू हो, और आपके लाइफ के लिए जो चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है, जो बेहतर नहीं है, वो आपकी एक एटीट्यूड प्रॉब्लम कह सकते हैं। या फिर सम टाइम जब आप सोचते हो ना कि जो पर्सन मेरे साथ ठीक है, मैं उसके साथ ठीक चलूँगा, जो ठीक नहीं है अभी के टाइम में, मैं उसके साथ ठीक नहीं चलूँगा, मैं दूर हो जाऊँगा। तो देखो, सामने वाले की लाइफ में ना सिचुएशन सम टाइम ऐसी बनी होती है ना, जहाँ वो सोच करके, जहाँ वो चाह करके भी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा होता, जहाँ पर वो अच्छे से नहीं चल पा रहा होता, जहाँ उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा होता, उसके काम सारे डिले होते जाते हैं, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। तो आप अगर किस तरह से बिहेव करोगे ना, आप पता है क्या, सोशल मीडिया पर तो उसे बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, उसे बार बार चेक कर रहे हो, चाहे आप फेसबुक पर हो, ट्विटर पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, या फिर आप व्हाट्सएप पर हो, कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ पर भी आप दोनों मौजूद हो ना, आप वहाँ से तो उसको देख रहे हो, जान रहे हो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर उसको डायरेक्टली कुछ मैसेजेस नहीं पहुँचा रहे। आप पहुँचाना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, पर आप दिल में बातें रख रहे हो। सो एक तरफ ये जो सोशल मीडिया ना, ये फ़न होगा, तो दूसरी तरफ किसी बर्डन की तरह होने वाला है। समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ें आपको किसी हद तक स्ट्रेस भी दे सकती हैं, और किसी हद तक आपको खुशी भी दे सकती हैं। तो इन द मंथ ऑफ दिसंबर आपको कुछ मैसेजेस मिल सकता है, आपके पास कुछ मैसेजेस आ सकते हैं, उस पर्सन की साइड से भी हो सकते हैं जिसके लिए आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हो, उसके लिए भी हो सकते हैं जिसको आप नहीं जानते, वो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन होगा। अब आपके जो पार्टनर की एनर्जीज है ना, तो ये पर्सन की लाइफ में इतना ज़्यादा माहौल डिस्टर्ब हो रहा है ना इन द मंथ ऑफ दिसंबर। इनके काम, इनकी फैमिली, इनका एटीट्यूड, इनका बिहेवियर, इनकी सिचुएशन, इनकी लव लाइफ, हर चीज़ जो है डिस्टर्ब होने वाली है। और वो क्यों हो रही है? अगर आप इन चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, यकीन करते हैं कि जादू जैसी भी कोई चीज़ हो सकती है, सो इनके ऊपर किसी ने कोई जादू टाइप की चीज़, या ताबीज़, टोना, नज़र-ए-बद कुछ है इनके साथ में, कोई बैड एनर्जी, जिसकी वजह से इनके सारे काम जो है ना, या तो डिले में जा रहे हैं या फिर हो ही नहीं पा रहे। इनकी एफ़र्ट के बावजूद लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। ये पर्सन इमोशनली इतना हर्ट होगा ना, कि ये जिस कंपनी में मौजूद है, यानी कि लोग, आस-पास के लोग, चाहे फैमिली है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, या आप हो, तो एक पॉइंट पर भी इसको लगेगा ना कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा, मुझे केयर नहीं मिल रहा, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो ये उसी लम्हे सोचेगा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जब लोग मेरे बगैर खुश हैं, तो फिर मैं यहाँ पर क्यों रुकूँ? तो हो सकता है कि आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, उनको ब्रेकअप जैसा कुछ फेस करना पड़े, स्पेशली अगर कि आप स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस साइन के साथ डील कर रहे हो। अगर कि आप कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस के साथ डील कर रहे हो ना, तो वो पर्सन आपके साथ फिजिकल प्लेजर्स के लिए है, ठीक है, लॉन्ग टर्म का कुछ यहाँ नज़र मुझे नहीं आ रहा है, या वो लॉयल नहीं है, वो जस्ट अपना मकसद, अपना मतलब पूरा करने के लिए है। अगर कि सॉर्ड साइंस की बात करूँ, यानी कि लिब्रा, जिमिनाई, एक्वेरियस, तो वो लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से संभल करके चलिएगा, ठीक है। और साथ में अगर आप स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के साथ कनेक्टेड हैं, तो उस पर्सन को सपोर्ट कीजिएगा।
इमोशनली वो पर्सन बहुत वीक है और आपका प्यार, आपकी केयर चाहता है। आप अगर साथ नहीं दोगे तो वो शायद यहाँ से हट जाए। और वैसे जो अर्थ साइंस है कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, वो आपके हक में सही नहीं है, और ना ही लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। हो सकता है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस इतने बुरे ना हो जितना कि कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस की एनर्जी है। बाकी जो एंजल्स की गाइडेंस है ना, यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स है, और उसके बाद वर्ल्ड की एनर्जी है, और पेज ऑफ पेंटिकल है। देखो दोनों पर्सन जो है ना एक दूसरे को प्यार करते हैं, पर सिचुएशन कुछ इस तरह की बन रही है ना, जो आपके पार्टनर का कोई भी जोड़िक साइन है, ठीक है, बैड एनर्जी उनकी साइड से मौजूद रहेगी उनकी लाइफ में दिसंबर मंथ में। जो भी नजरे बद है, जादू है, तावीज़ है, टोना है, सो उनका हर काम जो है ना वो ख़राब होगा, और वो पर्सन अपनी तरफ से लॉयल्टी नहीं शो करेगा या करवाना चाहेगा भी, तो सिचुएशन एकदम से ही इतनी ख़राब हो जाएगी ना जिसको वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे, और उनका एक बहुत ही बुरा इमेज सारे लोगों के सामने बन सकता है, चाहे वो फिर आप भी मौजूद क्यों ना हो उन लोगों के बीच में। जो भी इनके सामने खड़ा होगा ना वो यही सोचेगा कि ये दिल से इसी तरह का है, और ये ट्रू नहीं है, ये ईमानदार नहीं है, ये अपने मकसद मतलब के लिए साथ में होता है। पर सिचुएशन जैसी बन रही है ना, उनका इमेज ही कुछ इस तरह का बन जाएगा, या उनका रवैया ही इस तरह का बन जाएगा। वो ना चाहते हुए भी उन कामों को सरअंजाम देंगे जो वो नहीं करना चाहते, या फिर उन्हें नहीं करने चाहिए, ठीक है। एंजल्स की गाइडेंस के मुताबिक हर चीज़ बैलेंस हो सकती है, पर उसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, और अपनी नेचर में भी चेंज लेकर के आना पड़ेगा। आपको लॉयल्टी के साथ चलना है, आपको मतलब, मकसद, या फिर अपने कामों के लिए किसी के साथ नहीं चलना कि जहाँ काम मेरा पूरा हो जाएगा वहाँ पर मैं उस जगह से हट जाऊँगा, ठीक है। और स्टेप लेना सीखिए, स्टैंड लेना सीखिए। आप बस पैसों के बारे में, पावर के बारे में, अपनी लाइफ में स्टैंडर्ड के बारे में, स्टेटस के बारे में, इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे ना, तो आप एक ऐसी इंसान को खो दोगे जो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सो इस मन के अंदर पास्ट लव की बात की जाए तो हो सकता है मैसेज आपको ही स्टार्ट करने पड़े, उसकी तरफ से कोई चांस मुझे नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा। अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप की बात की जाए तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। न्यू लव की बात की जाए तो वो यहाँ पर बन सकता है, और वो कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस की एनर्जीज होंगी। अब स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन का आंसर देखने का, कि जो आपने सोचा था कि हाँ में है या फिर ना में है, ठीक है, उसका आंसर चेक कर लेते हैं। सो ये 1, 2 एंड 3 आप सेलेक्ट कर लीजिए, इनमें से कौन सा कार्ड आपको बेहतर लग रहा है, वो ही आपके लिए एनर्जी होने वाली है, उसी में आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए मैसेज है, जिस भी सवाल का आप जवाब जानना चाहते हो। तो पहला कार्ड चेक करते हैं, इसमें येस है या फिर नो है। तो जो भी चीज़ आपने सोच कर के रखी है ना, इसका आंसर येस में है, ठीक है? वो काम आपका होगा। सो यहाँ पर जो सेकंड वन कार्ड है, इसमें किसी हद तक कह सकते हैं कि 50-50 चांसेस हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और जो लास्ट वन है इसमें भी कन्फर्म येस है, ठीक है? आपका काम होगा, ज़रूर होगा। जो भी आपने सोचा ना उसका आंसर येस में है। सो ये थी आपके लिए डिटेल टैरो कार्ड रीडिंग अबाउट योर लव लाइफ, योर रिलेशनशिप गाइडेंस दिसंबर मंथ में जो भी चीज़ें होने वाली हैं आपकी लव लाइफ में। ओवरऑल भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और मैं आपको दिसंबर की ओवरऑल एनर्जी भी इन डिटेल में बताऊंगी। आपने मेरे सेकंड चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लेना है वीकली गाइडेंस को चेक करने के लिए, वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग को देखने के लिए, जो ऑल ज़ोडिएक साइंस के वहाँ पर अपलोड हो रही हैं। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके कहीं ना कहीं शेयर ज़रूर कर दिया करें, चाहे आप फेसबुक पर आएँ, ट्विटर पर आएँ, इंस्टाग्राम पर आएँ, व्हाट्सएप पर आएँ, किसी भी प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर तो रहे होगे ना, वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। ये आपका बहुत बड़ा मेरे लिए सपोर्ट होता है, अगर ये आप ये छोटा-सा काम करते हो तो। अपने बारे में कुछ जानना हो तो मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है? और कोशिश कीजिएगा कि चैनल्स के साथ बने रहिएगा। बहुत जल्दी यहाँ पर वीकली ओवरऑल एनर्जीज़ अपलोड होने वाली हैं, तो आप उन्हें चेक कर सकते हो। और बाकी आपने अपना बहुत, बहुत, बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना है। टेक केयर, बाय बाय।